आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भारत 24 के कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। इस दौरान बघेल ने हमारे मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार से खास बात की। तो आपके बारे में जो पढ़ रहा था मैं ट्विटर पे, मुझे बड़ा आकर्षित किया, खास करके वो प्रसंग जब आप गुल्ली डंडा खेलने के लिए मैदान में कूद पड़े। बच्चों को आपने हेलीकॉप्टर की यात्रा कराई क्योंकि एक बच्चे ने जिद की आपसे, और आपने हेलीकॉप्टर में पूरे बच्चों की यात्राएं कराई। जमीन से इस तरह से जुड़े रहने का ये जो आपका तजर्बा है, जिस तरीके से ये जज्बा है, आप लोगों के बीच में जाते हैं, उनके जैसा हो जाते हैं, आप इसको कैसे करते हैं? पहली बात तो ये है कि जब बच्चों के बीच में जाओगे और उनके साथ घुल मिल गए तो अपना बचपना याद आ जाता है, और फिर जो जितनी थकान है वैसी दूर हो जाता है। और बच्चों के साथ यदि आप खेल रहे हैं, उसके साथ कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या उनकी इच्छा को थोड़ा सा पूर्ति कर दो तो जिंदगी भर के लिए उनकी यादें बन जाती है जी। और बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। जैसे हेलीकॉप्टर, मैं गया एक स्कूल में, बोले हम लोग भी हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। हमारे पास उस समय 2 हेलीकॉप्टर थे, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, बच्चों घुमा दो। अब जब कुछ 4-5 बच्चे घूमे तो उसके बाद पूरे प्रदेश के बच्चे लोग बोलना शुरू किया हमको भी हेलीकॉप्टर घुमाओ। तो हमने कहा कि जो 10वीं 12वीं में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको घुमाएंगे। अब हुआ क्या कि खूब बारिश होने लगी। अब बारिश के समाप्त होने पर अभी अधिकारियों से मैंने मीटिंग की, ये थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि हेलीकॉप्टर में थोड़ा खतरा भी रहता है मौसम का। हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो गया, तो ये थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, खुल जाए, तो जितने भी बच्चे हैं उसको फिर हेलीकॉप्टर राइडिंग कराएंगे। फिर कुछ अधिकारियों ने कहा कि प्लेन में भेज देते हैं। मैंने कहा प्लेन में, अधिकारियों से पूछा कि आपके बच्चे प्लेन में बहुत घूमे होंगे? बोले हाँ। हेलीकॉप्टर कितने अधिकारिक बच्चे घूमे? बोले कोई नहीं। तो मैंने हेलीकॉप्टर का क्रेज अलग है, प्लेन में तो कोई भी 2-4-5 हजार रुपया खर्चा करके प्लेन में घूम सकता है, हेलीकॉप्टर में हर कोई नहीं घूम सकता। इसलिए उन बच्चों को जो हेलीकॉप्टर में ही घुमाना है तो अभी घूमेंगे। ये न सिर्फ आपके सहृदय होने को साबित करता है, बल्कि ये भी बताता है कि आप जल कल्याण को लेकर कितना आगे चल रहे हैं। आपके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि आप दरअसल जनता की जेब में इतना पैसा भर दे रहे हैं कि वो हमेशा के लिए आपके मुरीद हो जाएं। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं आप चला रहे हैं, उनका आरोप सही है या आप लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध छत्तीसगढ़ है, लेकिन आप आंकड़े देखेंगे और वास्तविकता यही है कि गरीबी बहुत है। 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। पूरे देश में कितने प्रदेश होंगे जिसके आंकड़े इस प्रकार के होंगे? यहाँ के किसान, जमीन उपजाऊ है, बारिश भी खूब होती है, लेकिन एक फसल में ही वो अपना किसान अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में यदि और एक फसल यदि खराब हो गया तो फिर वो कर्जे में लदते जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास खनिज है, हमारे पास वन है, हमारे पास अन्य संसाधन है, तो वो जो संसाधन का हकदार तो वो किसान भी है, वो मजदूर भी है, वो जंगल में रहने वाला भी है। तो ये समान वितरण होना चाहिए, और इसलिए हम लोगों ने मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा कीमत में हम तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा कीमत में हम मिलेट्स खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा कीमत में हम धान खरीद रहे हैं। अब पूरे दुनिया में 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने वाले हम ही हैं। तो ये है कि आप, ये अर्थ का युग है, और बिना अर्थ के ऐसा पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना आज गुजारा नहीं हो सकता, और पैसा लोगों तक पहुंचे, उसके भी सपने हैं, वो भी साकार हो। तो हमारी कोशिश यही है कि सब संपन्न हो, सब सुखी रहें, और सबके सपने हैं वो साकार हों। मुख्यमंत्री जी, आपने अभी 2 रुपए में गोबर खरीदने की बात कही, आपने तो गौमूत्र भी खरीदना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का सारा प्लैंक आप ले लीजिएगा तो पार्टी क्या करेगी? जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे मुद्दे आप ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? ये तो देखिए, इनके अपने कोई विचार तो थे नहीं जी। इनके आदर्श पुरुष सावरकर हैं। सावरकर ने गाय के बारे में क्या कहा, और हमारे आदर्श पुरुष महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने गाय के बारे में क्या कहा, वो पढ़ लीजिएगा। तो गाय की सेवा करने के बाद तो महात्मा गांधी ने कही, गौ माता, और बल्कि माता से भी बढ़कर उन्होंने कहा। तो
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में गांधी जी ने कहा कि गांव के आत्मा, भारत की आत्मा गांव में बसती, तो उसको पहचाने ग्राम स्वराज्य की बात कही। तो आज वही काम हम हमारे छत्तीसगढ़ में हम कर रहे हैं, श्रम का सम्मान। आज रेवड़ी बांधने की बात होती है, तो रेवड़ी किसको कहेंगे? हम तो गांधी के मानने वाले हैं, और गांधी ने पूरे जीवन भर श्रम का सम्मान किया, तो श्रम का हम सम्मान कर रहे हैं। चाहे वो धान उत्पादक किसान हो, मक्का उत्पादक हो, गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूर हो, तेंदुपत्ता संग्राहक हो, लघु वन उपज के संग्राहक हो, चाहे गोबर इकट्ठा करने वाले हो, तो उसको हम सम्मान कर रहे हैं। ये हमारा, तो ये कहना कि पैसा डालने का काम, हम रेवड़ी उड़ी नहीं दे रहे हैं। और यदि इनके नजर में रेवड़ी है तो इस देश के लिए दुर्भाग्यजनक नहीं। बिल्कुल, जल का न्याय हमेशा जन के लिए होता है और आप ये कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य वक्त निकाला। आपने 10 मिनट कहा था, मैंने उससे पहले ही खत्म किया। थैंक यू। भारत 24 ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्र बेहद बेहतरीन काम कर रहे हैं। नए भारत की शुरुआत हो चुकी है। भारत की जनता के लिए भारत का अपना चैनल भारत 24 4000 लोगों की टीम के साथ देश और दुनिया की हर खबर आपके सामने ला रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत 24 की टीम जनता से जुड़ी खबरें दिखाने के लिए कमर कस चुकी है और टीम के कप्तान हमारे एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्र देश भर में घूम घूम कर टीम के सदस्यों से मिलकर उनका हौसला बढ़ा रही हैं। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत 24 का कनक्लेव हुआ। कनक्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। भूपेश बघेल ने जगदीश जी को नए भारत के नए चैनल की शुरुआत के लिए बधाई देते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि जगदीश जी की तरह ये चैनल देश को नई दिशा देगा। बहुत अच्छा लगा कि हर विधानसभा में एक संवाददाता आपका होगा, एक व्यक्ति आपका होगा। मैं समझता इतना बड़ा नेटवर्क शायद मीडिया के क्षेत्र में किसी ने सोचा होगा, जिसे आपने कर दिखाया। ये बड़ी बात। जहां छत्तीसगढ़ देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में से एक है, वहीं छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता करना चुनौतियों से भरा है और जगदीश चंद्र चुनौतियों से लड़ना बखूबी जानते हैं। जगदीश चंद्र जानते हैं कि नए विजन के लिए अपनी टीम के अंदर ऊर्जा कैसे भरनी है। कि यह चैनल, जैसा संपादक जी ने कहा, जनता और सरकार के बीच पुल का काम करेगा। इट विल बी डिफरेंट चैनल देन द रूटीन चैनल्स। आज देश के नेशनल चैनल्स की स्थिति ये है, सारा दिन डिबेट, एक जैसे चेहरे, एक जैसे सब्जेक्ट। उससे हटके उन चैनल्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ये चैनल्स केवल एनसीआर या दिल्ली तक ही सीमित हो गए हैं, नाम के नेशनल चैनल रह गए हैं। हम उस नेशनल चैनल की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से कायम करेंगे। इट विल बी डिफरेंट चैनल, जिसमें पूरा देश होगा। स्टेट्स मेक द नेशन। भारत 24 ने पत्रकारिता के नए अध्याय की शुरुआत की है, जहां खबरें होंगी देश के कोने कोने से, सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित होकर नहीं, छत्तीसगढ़ और केरल से भी जनता की बात होगी, जो कुछ खास होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।